चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है। कोई भी साबुन कंपनी जब यह दावा करती है कि हम 99% कीड़े को मार देते हैं, तो 1% जो कीड़ा बच जाता है उसे कहा जाता है लिबरल समाज। लिबरल समाज वो समाज है जो देश की सफलता पर असफलता के आंसू रोता है और देश की असफलता के ऊपर यह सफलता की गुणगान गाता है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने पर यह केवल भारतीय जनता पार्टी का ही विरोध कर ले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कब ये हमारे धर्म का मजाक उड़ाने लग जाते हैं और कब ये देश से दलाली कर बैठते हैं, गद्दारी कर बैठते हैं, ये स्वयं नहीं जानते। और जब ये लोग ट्वीट कर देते हैं तब इन ट्वीट को डिफेंड करने के लिए इनके बाप लोग आते हैं जिनको कहा जाता है फैक्ट चेकर। अब ये फैक्ट चेकिंग के नाम पर ये लोग इनके ट्वीट्स को उठाते हैं और कहते हैं कि इनका कहने का तात्पर्य ये था, आप जो समझ रहे वो नहीं। भले ही उसने जो भी कहा क्लियर कट सारी बातें स्पष्ट है, लेकिन फैक्ट चेकिंग के आधार पर इस बात को उसे क्लियर चीट दे दी जाती है कि जो भी कहा गया ये कहने का तात्पर्य कुछ और था और ये कहा कुछ और गया है। यानी कि हम जो है फुद्दू है, हम लोग को तो समझ में नहीं आता है। चंद्रयान 3 की सफलता के ऊपर गुणगान करने वाले और रोने वाले समाज का अगर आप विभाजन करके देखोगे तो रोने वाला समाज पाकिस्तान है और भारतीय है। अब ये कौन है, क्यों है और कैसे है, प्रकाश राज ने क्या बोला, इसके ऊपर फैक्ट चेकर ने क्या फैक्ट चेक किया, उसे रीट्वीट कैसे किया, सारा चीज आप लोग को आज इस वीडियो के अंदर दिख जाएगा। और आज ठीक 5:30 बजे यानी कि जब मेरा वीडियो देख रहे होगे इससे ठीक 1 घंटे पहले ही आप लोगों तक आनंद वार्ता आ चुकी होगी जो हमारे भारतीय होने पर हमें गर्वान्वित की और अनुभूति देने वाली है। तो पूरा मामला क्यों है और क्यों यह वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो देखिए, पूरा मामला समझ जाइएगा। जब व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा चला जाता है तब वो क्या बोल रहा होता है उसे समझ में नहीं आता। ऐसा ही हाल कुछ हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हो रहा है। खाने के लिए खाना नहीं, मुंह में डालने के लिए निवाला नहीं, पिछवाड़ा धोने के लिए पानी नहीं और स्वादानुसार नमक भी उपलब्ध नहीं है, फिर भी मजाक किसका उड़ाएंगे? भारतीयों के, इसरो के साइंटिस्ट लोगों का। मतलब जिन्होंने कभी चांद के 2 टुकड़े करके एक चांद का टुकड़ा इस पार फेंक दिया, दूसरे चांद का टुकड़ा इस पार फेंक दिया और ये बच्चों को पढ़ाया कि जो पृथ्वी है वो चपटी है, वो भी आजकल इसरो के साइंटिस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं। हाल कुछ इस प्रकार से है कि देश के गद्दार और पाकिस्तान एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे देश का मजाक उड़ा रहा है, क्यों? क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और बड़ी सक्सेसफुल रीति से आज शाम तक हमारा चंद्रयान लैंड भी हो जाएगा। उनके क्या विचार है, जरा जो मजाक उड़ा रहे हैं उनकी बातों को सुनिए आप। हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत। चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है, ये पता होता है कब उसकी बर्थ हो रही है, किस टेरिटरी में उसका क्या अल्टीट्यूड होगा, एग्जैक्टली पता होता है। अब ये अब्दुल जीवन में इसने सिर्फ प्लेन को उड़ाया है, प्लेन को उड़ाया कैसे जाता है, रॉकेट लॉन्च कैसे होता है, चंद्रयान क्यों महत्वपूर्ण होता है, साइंस और इनका जमीन आसमान तक कोई लेना देना नहीं। वो बात अलग है कि गधी से उड़ने वाले अचानक से साइंस की बातें कहां से करने लग जाएंगे। तो जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए वो क्या जाने चंद्रयान की महिमा क्या होती है, वो क्या जाने जिन्होंने कभी अपने जीवन में साइंस को समझा ही नहीं, क्योंकि साइंस इज इक्वल टू इनके बस की बात नहीं। तो यही बात आपके पड़ोसी मुल्क कर रहे हैं और यही सारी चीजें इस देश के अंदर रहने वाले कुछ चंद गद्दार लोग भी एक साथ एक ही स्वर में बात कर रहे हैं। मतलब जो बातें पाकिस्तान के मुंह में है वही बातें, वही सारी पनौती भरी चीजें हमारे देश में कुछ ऐसे लोगों के मुंह में भी है और उनको डिफेंड करने वाले लोग भी इसी देश के अंदर रहते हैं। तो गद्दार किसे कहूं, पड़ोसी को या इन जैसे लोगों को जो हमारे देश का खाते और देश में रहते हैं और गद्दारी भी करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था। अब प्रकाश राज की बात करते हैं। प्रकाश राज वो व्यक्ति है जिसने साउथ में काम किया, लेकिन उसे प्रसिद्धि कब मिली? जब वो बॉलीवुड के अंदर आया। और सिंपल से वे है कि साउथ के मूवीज जब यहां पर आई, हिंदी में डब हुए, तभी जाकर देश भर में वहां के लोगों को ज्यादा प्रसिद्धि मिली। इस बात को आप नकार नहीं सकते। जिसको ये क्लिप उठाकर लगानी हो बिंदास लगा लो, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि यही प्रकाश राज टी शर्ट के ऊपर बड़े गर्व के साथ लिखता है कि यहां पर हिंदी चलेगा नहीं, लेकिन यही व्यक्ति बॉलीवुड में आकर हिंदी पिक्चर करता है और करोड़ों की संपत्ति बना लेता है। यही व्यक्ति हमारे अयप्पा मंदिर का उपहास उड़ाता है, यही व्यक्ति हमारे हिंदुइज्म का मजाक उड़ाता है। अब यही व्यक्ति हमारे देश के सफल वैज्ञानिकों का भी मजाक उड़ाने के लिए एक एडवर्टीजमेंट लगा देता है। अब इसने जो फोटो लगाई हुई है और जो ट्वीट किया हुआ है, इस ट्वीट के ऊपर क्या लिखा गया है? इस ट्वीट के ऊपर क्लियर कट इसने मैसेज दिया है, ब्रेकिंग न्यूज, फर्स्ट पिक्चर कमिंग फ्रॉम द मून बाय विक्रम लैंडर, वाव जस्ट आस्किंग हैशटैग। अब इसने क्लियर कट ये सारी चीजें यहां पर बोली है कि पहला पिक्चर जो है वो चांद की तरफ से आया हुआ है, हमारे विक्रम लैंडर की तरफ से, जस्ट आस्किंग। ये जो आप लोग चेहरा देख रहे हो ना, ये चेहरा और ये चेहरा जरा सिमिलरली आप लोग देख लीजिए, आखिर में है क्या। आप लोग क्लियर कट समझ सकते हैं कि इनके पेट में कितनी ज्यादा पीड़ा हो रही है।
प्रकाश राज कितना ज्यादा मोदी से ग्रसित है, इस बात की कोई दो राय नहीं, इस बात को कोई छुपा नहीं सकता है। लेकिन प्रकाश राज को लगता है कि इनका विरोध करने से, इसरो के साइंटिस्ट का मजाक उड़ाने से वो मोदी विरोधी में अव्वल स्थान पर चले जाएंगे और उनका गुणगान गुणगौरव कांग्रेस आसानी से कर देगी। वाव! लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जिस व्यक्ति का ये लोग अपमान कर रहे हैं वो व्यक्ति अपना पूर्ण जीवन, अपना पूर्ण संपूर्ण लक्ष्य केवल इसी में दे चुका है कि जब चंद्रयान 2 की विफलता हुई थी तब आंख से आंसू निकलने वाले अश्रु को पूरे देश ने महसूस किया था। लेकिन आज जब वही चंद्रयान 3 सफल की राह पर खड़ा है तो इन जैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, और जब इनके पेट में दर्द हुआ तो अब इन्होंने ऐसे ट्वीट किए, और इस ट्वीट के बाद जब इनको गालियां पड़ी तो भाई साहब इनको फैक्ट चेकिंग करने के लिए इनके जो पिताश्री है वो अचानक से उठ पड़े और 2 साल पहले का एक छोटा सा वीडियो बनाया गया था चाय का, उसी को दिखाकर कहते हैं कि नहीं नहीं, इन्होंने इसे कोट नहीं किया, इन्होंने इस आइडिया को कोट किया था या एड को कोट किया था। हम तो फुद्दू बैठे हुए, हम लोग को तो समझ में ही नहीं आता है। जितना ज्ञान है संसार का सारे लिबरल समाज का ही है। 12वीं पास व्यक्ति इसरो के साइंटिस्ट का मजाक उड़ा रहा है और तुम उसे डिफेंड कर रहे हो। क्या आप जानते हैं कि भारत देश में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? इस देश की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस देश में देशभक्त होना बहुत बड़ा पाप है। अब देशभक्त होना तो उससे ज्यादा पाप हो जाता है, क्योंकि अगर आप लोग देशभक्ति की बातें करोगे, इसरो के साइंटिस्ट को डिफेंड करोगे और प्रकाश राज को अगर आप लोग डिफेम करने की कोशिश करोगे तो केस आपके ऊपर होगा। जितने एलिगेशंस लगने आपके ऊपर लगेगा, इनके ऊपर कुछ नहीं होगा। क्योंकि एक राज ऐसा भी था जब हमारे देश के इसरो के साइंटिस्ट के ऊपर उन्हें जीवन भर के लिए गद्दार घोषित कर दिया गया था, उनके जीवन को समाप्त कर दिया गया था। आर माधवन जी ने बहुत ही सुंदर पिक्चर बनाई है जिनके जीवन पर आधारित है। उन व्यक्तित्व का नाम है नंबी नारायण जी। देखिए, कांग्रेस इज सच अ शेमलेस पार्टी दैट दे विल सैक्रिफाइस एंड एनी हार्ड वर्किंग पर्सन ऑन द ऑल्टर ऑफ factional politics. Many years ago, in the battle between the I faction and A faction, the career of a patriotic scientist, Nambi Narayan, was destroyed. देख लिया, सुन लिया और समझ भी लिया। इस पूरे वीडियो का सारांश अगर आप लोग को एक वाक्य में समझाने जाऊं तो इस देश में रहने वाले गद्दारों को गद्दार ही डिफेंड करते हैं, और पड़ोसी मुल्क जिस बात की बात करते हैं वही बात हमारे देश में बैठे हुए भी लोग करते हैं। उन्हें लगता है कि मोदी का विरोध करना, अमित शाह का विरोध करना, योगी का विरोध करते करते देश का विरोध करना भी आसान है, और ये लोग आसानी से कर जाएंगे। आज अगर आपके मुख से प्रकाश राज के लिए एक शब्द भी नहीं निकला तो मैं ताल ठोक के इस बात को कहता हूं कि आप इस देश के इसरो के साइंटिस्ट के कर्तृत्व पर और उनके चरित्र पर एवं उनके देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं। इसीलिए प्रकाश राज के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। जितना हो सके उतना ज्यादा। जितने गवर्नमेंट कर्नाटका में जो उनके ऊपर केस हुआ है, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कर्नाटका की दुर्दशा क्या है हम अच्छे से जानते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कोई भी कार्रवाई आज तक हुई नहीं है और ना ही होगी। जब ये लोग देश खुले मंच पर बैठकर ट्विटर के ऊपर हमारे देश के इसरो के साइंटिस्ट का उपहास उड़ा सकते हैं और इन्हें डिफेंड करने वाले लोग भी आ सकते हैं, तो क्या हम अपने देश के साइंटिस्ट के साथ उनके मजबूती के लिए एक साथ एक स्वर में एक ही बात के ऊपर अड़िग रहकर उनके साथ खड़े नहीं रह सकते? ये छोटा सा प्रश्न उन सभी गद्दारों को और उन सभी लिबरांडुओं को समर्पित है। पाकिस्तान भी वही बोल रहा है, देश के अंदर रहने वाले गद्दार भी वही बोल रहे हैं, तो बचा क्या? तो आज के इस वीडियो का सारांश बस इतना सा ही है कि आपको बाहरी दुश्मन से सतर्क तो रहना ही है, लेकिन सही मायनों में ये लोग अपना चेहरा रिवील करते हैं। बस फर्क है इसे समझने की। बाकी जो इनको अपना आदर्श मानते हैं वो कमेंट के अंदर लिख सकता है संघी, अंधभक्त, मोदी भक्त, गोबर भक्त, क्योंकि इनके अलावा तुम लोग को कुछ आता तो है नहीं, आगे जीवन में कभी बढ़ोगे नहीं। तो आप लोग को अपना कमेंट समर्पित है और हमारा देशभक्ति हमारे लिए समर्पित है। अब आप लोग को इस वीडियो से क्या लेना है, क्या समझना है, यह आपके ऊपर है। तो जितना हो सके उतना ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना विचार रखिए, और जो भी आपके विचार हो आप फ्रीली बता सकते हो। मेरे विरोध में हो, देश के विरोध में हो, पाकिस्तान के भरोसे में हो, या प्रकाश राज के सपोर्ट में हो, जो भी कहना है खुले विवाद से करिए। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। अगले वीडियो के अंदर आप लोगों से मिलता हूं, तब तक के लिए जय सनातन।